फ्रेंड्स, हेलो। डॉक्टर जय मेहता अगेन फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस के टाइप्स और स्टेजेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, कौन से टाइप में होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी है। आज मैं आपको ये जो ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ ये इसके लिए क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट्स रहते हैं दोस्तों जिनको एंडोमेट्रियोसिस जो है ना वो एक्चुअली बड़ा सीरियस किस्म का एंडोमेट्रियोसिस रहता है। मतलब दे हैव डीप एंडोमेट्रियोसिस, दे हैव एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ये सब चीज़। पर वो ज़्यादातर करके डॉक्टर को नहीं दिखाते। वो डॉक्टर को इसके लिए नहीं दिखाया है क्योंकि आज तक उनको दर्द सहन करने की आदत हो गई है। मिसगाइड होते 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 ये तकलीफ है। दोस्तों, हमेशा जब कभी भी हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं, ध्यान रखना है दो चीज़ बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं उनके टाइप्स को डिसाइड करने में। ओके, एक है हमारा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जो मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके बताया है, और दूसरा है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। मैं दोनों लिख के देता हूँ आपको। ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया है दोस्तों, ये है पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, मतलब रिप्रोडक्टिव हिस्से में होने वाला एंडोमेट्रियोसिस। जो दूसरा मुख्य पार्ट है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, जो मैं थोड़ी देर में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें भी दोस्तों ध्यान रखना है, एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादातर करके ओवरी का एंडोमेट्रियोसिस रहता है। ये हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। काफ़ी बार दोनों ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस रहता है और ये ओवरीज ऐसे यूट्रस के पीछे के हिस्से को आके चिपक जाते हैं। ये चिपक जाते हैं तो ऐसा फीलिंग आता है कि दीज ओवरीज आर किसिंग ईच अदर। इसीलिए मस्ती मजाक में मेडिकल टर्मिनोलॉजी पड़ गया है कि इसे कहा जाता है किसिंग ओवरीज। एज अ पेशेंट दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी एंडोमेट्रियोसिस दोनों ओवरी में रहता है, इसके साथ में एक मुख्य प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस होने की क्षमता रहती है जिससे हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस। डीप एंडोमेट्रियोसिस उस एंडोमेट्रियोसिस का नाम दिया जाता है जो स्पेशली रेक्टम और यूट्रस के बीच में रहता है या ब्लैडर और यूट्रस के बीच में रहता है, पर ज़्यादातर करके वो यहाँ पे रहता है। इसे हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस। दोस्तों, डीप एंडोमेट्रियोसिस सबसे खतरनाक चीज़ है क्योंकि डीप एंडोमेट्रियोसिस में कोई सिस्ट नहीं होता। हम इसका कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, बराबर। पर डीप एंडोमेट्रियोसिस में ये वर्ड चेंज हो जाता है टू अ नोड्यूल। नोड्यूल मतलब पत्थर, गट्ठा। और जब कभी भी ये पत्थर बन जाता है तब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान रखना है, और साइमल्टेनियसली एज अ पेशेंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ में एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पेल्विस को छोड़ के बाहरी हिस्सों में भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ये एब्डोमेन ड्रॉ कर दिया। एंडोमेट्रियोसिस आपको स्कार टिश्यू पे भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस अम्बिलिकस पे भी हो सकता है, इंग्वाइनल रीजन पे हो सकता है, डायाफ्राम पे हो सकता है, और लंग के अंदर भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इन सारे एंडोमेट्रियोसिस को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। और इन सभी चीज़ों में डीप एंडोमेट्रियोसिस होए प्लस एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होए, जब कभी भी ये दो नाम पड़ जाए, इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से। और ये सारे डिसीजेस को एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस या छोटा सा एंडोमेट्रियोसिस या अर्ली एंडोमेट्रियोसिस में डीप एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो सकता है। ओके, जैसे हम हमारे आगे के मॉड्यूल्स में जाएंगे जिसमें हम आपको ये हर बीमारी के बारे में एक इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन देंगे दोस्तों, तब जाकर आपको ये कितने प्रकार से खतरनाक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस और क्यों इसे हम एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं और क्यों इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन लगता है, ये समझाएंगे। थैंक यू सो मच।